नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हिंदू धर्म खतरे में है। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्रवीण तोगड़िया तो रखते ही रखते हैं। राम भद्राचार्य पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। चुनावी मंचों से भाजपाई नेता भी यही कहते हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे और अलग अलग प्रदेशों के नेता, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी दबी जुबान से यही कहते हैं, कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। इस हर नारे के पीछे कहीं ना कहीं भाव वही है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हिंदू इस कदर खतरे में है कि अल्लाह नाम सुनते ही, अल्लाह शब्द सुनते ही भड़क उठते हैं। दरअसल ये वो हिंदू नहीं है, ये वो हिंदू हैं जिनके बारे में राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि मेरा हिंदुत्व तो इनके जैसा नहीं हो सकता। ये वो हिंदू हैं जिन्हें 2014 के बाद ब्रेन वॉश करके नरेंद्र मोदी वाली भाजपा ने तैयार किया है। ये वो हिंदू हैं जो दूसरे धर्मों से नफरत के इंतहा तक चले गए हैं। ये वो हिंदू हैं जो दूसरे के इष्ट देव का नाम सुनते ही हिंदुत्व को खतरे में महसूस करने लगते हैं। ये वो हिंदू हैं जिनमें हिंदुत्व का मर्म यानी सहिष्णुता बिल्कुल भी नहीं है। ये वो हिंदू हैं जो ईद और क्रिसमस पर हरे राम हरे कृष्णा गाने लगते हैं। ये वो हिंदू हैं जो सनातन का सर शर्मिंदगी से नीचे झुकाने पर हर हाल में आमादा हैं। शब्द कठोर हैं लेकिन ये सच है, क्योंकि देवी देवी स्त्री को तो हम देवी ही कहते हैं सनातन धर्म में, लेकिन नाम भी देवी। बिहार की लोक गायिका देवी, जिसने छठ माता पर, छठी मैया पर, जो पूर्वांचल और बिहार में मुझे लगता है, नहीं ये यकीन के साथ मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा जिनमें लोगों की आस्था है। छठी मैया का पर्व छठ पूर्वांचल और बिहार में सबसे बड़ा पर्व है। होली हो या दिवाली हो, रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो, अगर सबसे अगाध श्रद्धा किसी पर्व में है बिहार और पूर्वांचल में तो छठ में है। छठी मैया पर दर्जनों गीत गाने वाली देवी पर ये नफरती गैंग उखड़ गया, क्योंकि गांधी का भजन देवी ने भाजपा के मंच से गाया था। और गांधी के भजन में, बापू के भजन में अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया। बस यही तो गुनाह हो गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन इनको कोई सन्मति नहीं दे सकता, इन नफरतियों को कोई सन्मति नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मति मारी गई है। इनकी मति मार करके ही तो इन्हें तैयार किया गया है। इनकी मति मारने के लिए एक लंबा अभियान चलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, तब ये तैयार हुए हैं। मैं पहले मंच पर जो हुआ वो आपको सुना देता हूं और दिखा देता हूं, फिर जरा इसका हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे। जरा सुना दीजिए मंच पर हुआ क्या। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए,
ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है कि कलाकार का या अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, जय श्री राम। मैं चाहती हूँ देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट एक अरे साहब, तो जब भारत, एक मिनट में बोल रहा हूं। जय श्री राम। सुना आपने? छीना झपटी मच गई, माफी मांगनी पड़ी, बगल में आके बोला गया कि सॉरी बोल दो, सॉरी बोलना पड़ा। क्या था? गांधी का भजन, वही भजन जिसको लेकर के कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि श्री लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था, उनके ग्रंथ से लिया गया है। एक थ्योरी है कि 17वीं सदी में एक कवि थे, संत थे, रामदास, उनकी रचना थी मूल रचना। उसी मूल रचना में बापू ने यानी गांधी ने बदलाव किया और रोजाना यही भजन क्या करते थे महात्मा गांधी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन कौन देगा इन्हें सन्मति? हिंदू खतरे में है। ये हिंदू क्या खतरे में हो सकता है? इतना नफरती हो चुका हो, हिंदू खतरे में है। पर जिस सरकार में 10 साल से ये नैरेटिव चलाया गया, 2021 में नागपुर के कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे नाम था, मोहनीश जबलपुरे ने एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई का जवाब अमित शाह के गृह मंत्रालय ने दिया कि हिंदू खतरे में है जैसी कोई भी थियरी गलत है, पूरी तरह अप्रामाणिक है। यह आरटीआई में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था। यानी ऑफिशियली भारत सरकार, मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह हिंदू धर्म पर या हिंदू पर कोई खतरा नहीं मानते हैं। अगर ये सरकार कोई खतरा नहीं मानती है, अमित शाह कोई खतरा नहीं मानते हैं, तो फिर ये खतरे वाला नैरेटिव क्या सरकार के ही जो लोग जो सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार के ही पीछे खड़े लोग नफरत फैलाने के लिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव बना रहे हैं। खुद को जगत गुरु बताने वाले रामभद्राचार्य, जिनका मैंने लेटेस्ट एक मीडिया हाउस पर इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा मैं हूं जगत गुरु, मैं तय करूंगा, एक संगठन का मुखिया नहीं तय करेगा भागवत को। हिंदुओं पर जो वर्षों से सदियों तक अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का हिसाब करेंगे। जहां जहां सर्वे होगा हमारी चीजें मिलेंगी, उसे हम लेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, अभी हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में प्रवीण तोगड़िया भी, जिनको गुजरात में नरेंद्र मोदी ने वही स्कूटर वाले साथी को पैदल कर दिया था 2 दशक से, अता पता नहीं था, इधर एक्टिव हुए हैं। अभी हाल में ही 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मुरादाबाद बरेली इधर दौरे पे थे, कहा हिंदू के दुकान से सामान खरीदो, हिंदू के व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ो, हिंदुओं के स्कूल में पढ़ाओ, हिंदू मतलब सब कुछ संबंध हिंदुओं के बीच में साथ संबंध रखो। यानी एक तरीके का ये कुल मिलाकर के कहें सोशल बाइकॉट, कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का सोशल बाइकॉट कर दे। आज अल्पसंख्यक का बाइकॉट होगा, कल दलित का बाइकॉट होगा, परसों पिछड़े का बाइकॉट होगा, फिर आदिवासी का बाइकॉट होगा,
और फिर वही मनुस्मृति आ जाएगी जिस मनुस्मृति के जलाने पर रामभद्राचार्य को दर्द है। रामभद्राचार्य ने इंटरव्यू में भी कहा कि अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाकर गलत किया। क्या रामभद्राचार्य अंबेडकर जैसी स्थिति में जीवन एक दिन भी गुजार सकते हैं क्या? जैसी स्थिति में अंबेडकर ने जीवन गुजारा है, जिस अपमान में उन्होंने अपने जीवन बचपन से लेकर के और विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद तक उन्होंने जो अपमान झेला है, जो दर्द झेला है, जो उत्पीड़न झेला है, जो बहिष्कार झेला है, ये सारा कुछ इस हॉल में जिस हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर यह कार्यक्रम था। और अटल जी के 100वीं जयंती के इस कार्यक्रम में जो हॉल में मौजूद लोग थे, उन मौजूद लोगों ने बता दिया कि दरअसल हिंदुत्व खतरे में हो ना हो, हमारा समाज खतरे में है, हमारा सामाजिक ढांचा खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, और बाबा साहब का संविधान तो पूरी तरह खतरे में है, सबसे भयंकर खतरे में। देवी ने वहां से निकलने के बाद भी कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिससे किसी को ठेस लगे। और इसमें ठेस लगने की क्या बात थी? हे राम कह के प्राण त्यागने वाले बापू, हालांकि हे राम कह के अगर हे राम से भी जरा सा भी कोई कनेक्ट होता कट्टरपंथियों का, तो नाथूराम गोडसे की गोली से गांधी की मौत नहीं होती। हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे नहीं होता अगर हे राम में विश्वास होता, क्योंकि राम का भजन करने वाले, हे राम आखिरी शब्द बोलने वाले गांधी हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करके एक शरीर के दो हिस्से, एक दाहिना एक बायां हाथ बना करके चलना चाहते थे। यही गांधी का गुनाह था। और गांधी के भजन भी, अब अंबेडकर का अपमान करने वाले गांधी का भजन भी नहीं अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ये प्रमाण है इस बात का कि अब इस देश का एक ऐसा धड़ा तैयार हो चुका है इस देश में जो मनुस्मृति के साथ चलने के लिए तैयार है। उसको ना अंबेडकर के संविधान में यकीन है, न गांधी की शांति में यकीन है, न गांधी की अहिंसा में यकीन है, और न उसको गांधी के राम में यकीन है। राम भी सबके राम, अपने अपने राम, तमाम आप लोग मंचों पे टैगलाइन पढ़ते होंगे, लेकिन गांधी के राम जो थे, गांधी के राम में इस नफरती ब्रिगेड का यकीन नहीं है। खैर, इजाजत दीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए। विदेशों में इनके बच्चे उस हॉल में सब बड़े बड़े नेता बैठे थे, किसी का बेटा उस हॉल में नहीं आया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता वहां बैठे थे, किसी का बेटा उस हॉल में नहीं मौजूद था। जो नारे लगाने वाले लोग थे, वहां पर मौजूद लोगों के मैं नाम आपको बता दूं, वहां विजय कुमार सिन्हा थे डिप्टी सीएम, वहां अश्विनी चौबे थे, वहां सीपी ठाकुर थे, वहां शाहनवाज हुसैन थे, वहां गोपाल जी ठाकुर थे, संजय पासवान थे, शाहनवाज हुसैन भी थे। शाहनवाज हुसैन पांचों टाइम के नमाजी नहीं होंगे, लेकिन कभी तो अल्लाह बोलते होंगे। उस हॉल में क्यों बैठे थे फिर? जिस हॉल में इस पर शाहनवाज हुसैन जैसे राजनेताओं को भी इस पर जवाब देने की जरूरत है, जवाब मांगा जाना चाहिए कि अल्लाह नाम से जहां इतना एतराज है, वहां पर शाहनवाज हुसैन मौजूद कैसे थे? और इनमें से किसी का बेटा नहीं रहा होगा। रविशंकर प्रसाद की बेटी कहां पढ़ाई की है, कहां पर सेटल है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहां से पढ़ाई की है? देश के गद्दारों को वाले कहां से पढ़ाई की है? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी कहां से पढ़ाई की है? ये जो है एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इनके बेटे की तो खूब चर्चा हो चुकी, खूब चर्चा हुई है।
सोरोस का जब नाम आया, कहां पढ़ाई लिखाई किया, क्या कारोबार है, कहां काम करते हैं, किस देश में जा रहे हैं, गांव में परिवर्तन के लिए मुहिम चला रहे हैं, जयशंकर के बेटे, ये विदेश में पढ़ेंगे। वही बिहार और झारखंड के दोनों अगर राज्यों को मिला लिया जाए, पूर्व में जो एक राज्य था, वहां के सबसे प्रतापी सांसद है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे बच्चों को पढ़ाई में जाते हैं जब साल में एक बार उत्सव में स्कूल के, तो वहां से फोटो पोस्ट करते हैं। लेकिन आपके बच्चे किसी कार्यक्रम में, किसी रैली में, तिरंगा यात्रा में, किसी भी इनके धर्म ध्वज वाली यात्रा में, वहां पर धर्म ध्वजा लेकर के आगे बढ़ेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, लाठी उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे और सड़कों पर हिंदुत्व की रक्षा करते करते परिवार का सत्यानाश कर देंगे। खैर, इसीलिए मैंने कहा वक्त है, वक्त रहते अगर आप सुधरेंगे और संभलेंगे, अपने बच्चों को सुधारेंगे और संभालेंगे, तो देश भी सुरक्षित है, हिंदुत्व भी सुरक्षित है, सनातन भी सुरक्षित है, और अंबेडकर साहब का संविधान भी सुरक्षित रहेगा, बापू का ये मुल्क भी सुरक्षित रहेगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।